अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब 8:30 हो गए, तो ऑफिस के लिए उठना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नहाऊंगा और उसके बाद फिर जाना है ऑफिस ताकि टाइम से पहुंचूं। तो टाइम से निकलना तो वैसे नहीं होगा, लेकिन ट्राई करता हूँ कि टाइम पे भी निकल जाऊँ। और तो आए दिन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप ये चूज़ करो कि कपड़े क्या पहन के जाने हैं ऑफिस में, क्योंकि मेरे लिए एटलीस्ट सबसे बड़ा इश्यू होता है क्योंकि मैं सोच रहा होता हूँ कि यार मैं अभी ये शर्ट पहन लूँ या फिर मैं ये ड्रेस पैंट पहन लूँ। और उससे याद आया, अच्छा मेरे ऑफिस में वैसे सबसे अच्छी बात कि हम लोग को 3 पीस या 2 पीस सूट नहीं पहनना पड़ता क्योंकि और वो टाई एंड और वो नहीं लगाना होता। हमारा बस ये होता है कि मतलब आप फॉर्मल शर्ट पहन लें, ड्रेस पैंट पहन लें, और अगर आपने शलवार कमीज पहनी है तो आप शलवार कमीज पहन सकते हैं। अगर आप किसी वेस्ट कोट के साथ पहनी है तो ठीक है। और तो मैं शलवार कमीज और वेस्ट कोट ऑफिस इसलिए नहीं पहन के जाता क्योंकि वो थोड़ी सी वलीमा वाली वाइब्स आती है कि पता नहीं, या तो मैं कोई वलीमा अटेंड करने जा रहा हूँ ऑफिस के बाद, या तो मैं वलीमा अटेंड करके आया हूँ ऑफिस। तो इसलिए मैं वो थोड़ा अवॉइड करता हूँ, दैट्स माई पर्सनल चॉइस। लेकिन ये कि हाँ, मैं अब मोस्टली ड्रेस शर्ट और ड्रेस पैंट पहन के जाता हूँ। मैंने शावर ले लिया और अब दिन का दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, और वो है नाश्ता करना। तो अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं ऑफिस की तरफ। उससे पहले मुझे याद है, मुझे एक काम भी है जो मुझे अभी सुबह उठते साथ ही याद आया कि मुझे वो काम करना है ऑफिस जाने से पहले। तो मैं पहले उधर जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। होपफुली मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ। तो गाइस नाश्ता हो गया और अब लेट मी ग्रैब माय सबसे सरस आसान आए, थोड़ा सा बोरिस ब्रूटस से भी मिल लेते हैं। आपके लिए कुछ खाने के लिए नहीं है? मैंने कहा कि यूट्यूब फैमिली को ज़रा आपसे मिलवाऊँ। ये ब्रूटस और वो रहा बोरिस, नाश्ता करके बैठे हुए, और कूलर अभी हम लोग ऑन कर देंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। खुल जा, बैग, और चलते। 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. तो गाइज मैं ऑफिस आ गया हूँ। अच्छा वैसे अमूमन ये होता है कि ऑफिस आप जब जाते हो तो सुबह द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू गेट टू ऑफिस, मतलब जब आप ऑफिस आ जाओ तो आपकी टू डू लिस्ट होती है, जो आप मतलब आपका काम होता है कि आप कहते हो कि यार ये मैं करूंगा। मेरा भी यही सीन है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले एक मेरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि यहाँ पे पार्किंग ढूंढ लूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस ब्लू एरिया में, जो लोग इस्लामाबाद में रहते होंगे वो रिलेट कर सकते हैं कि मतलब इस्लामाबाद में ब्लू एरिया F7 F6 मतलब स्पेशली वर्किंग आवर्स में ऑफिस टाइम में ब्लू एरिया के एरियाज में पार्किंग ढूंढना एक काफ़ी थोड़ा सा हेक्टिक काम हो जाता है। तो सबसे पहले फिर मैं पार्किंग ढूंढता हूँ। आज लकीली मुझे बड़ी रिलेटिवली करीब पार्किंग मिल गई, तो उसमें मैं काफ़ी लकी साबित हो गया हूँ। तो अब मैंने गाड़ी पे अपना सनशेड लगा लिया, जो मैं अमूमन लगाता हूँ क्योंकि आपको पता है आजकल गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो पूरी दिन खड़ी रहे धूप में तो फिर मेरा अपना ओपिनियन है कि डाइपोर्ट वगैरह ख़राब हो जाता है। तो चले, मैंने कहा एक थॉट था आपके साथ शेयर करूँ। Okay. तो गाइज लंच का टाइम हो गया और लंच का मैं आपको सीन बताता हूँ। तो अब मेरे दोस्त वो जो अदील भाई हैं वो आ जाए हुए, तो उनके साथ ज़रा मैं जा रहा हूँ और फिर आप लोगों को स्टे ट्यून बताता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, कैसे तबीयत सेट है? तो गाइज ये है अदील भाई, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में तो उनको देख लिया होगा, और ये मेरे साथ KPMG में ही होते हैं, लेकिन चूंकि आजकल इनका क्लाइंट खत्म हुआ है तो ये फिलहाल अभी 1-2 दिन की ब्रेक पर है। तो आज इसी किसी काम से आए थे तो मैंने कहा चले लंच फिर साथ ही कर लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं दोस्त नंबर 3 को लेने के लिए।
अदील भाई ने माशाल्लाह से गाड़ी ली है नई रिसेंटली, तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये कि अभी ये मतलब ऑटोमेटिक क्योंकि चलाते ही मैनुअल गाड़ी है, तो ये है कि इनको ऑटोमेटिक गाड़ी की इतनी आदत नहीं है। मुझे अभी कॉल करके भी कह रहे थे कि यार ये जरा मुझे अजीब सा मसला लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा। यार ये अजीब सी ना ऐसे झटके से मारती है, पता नहीं इसमें क्या इशू है। सर ये असल में है AGS ना, और पाकिस्तानी वेरिएंट, तो ये है ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। तो जब इसको गियर चेंज करना होता है तो आपको इसकी ट्रिक ये है कि आपको थोड़ी सी रेस ना थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी एंड लेट इट जस्ट चेंज द गियर। हाल सबसे बेहतर यही रहता है कि बंदा जितनी छोटी गाड़ी चलाए उतना बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो पहली बात यह है कि फ्यूल बहुत महंगा है, दूसरा ये कि हमें इट्स अ वेरी स्कार्स रिसोर्स, तो हमें पेट्रोल को भी ना बिल्कुल अपने हिसाब के साथ से कंज्यूम करना चाहिए। मेरा तो अपना ये मशवरा। बेहतरीन बिल्कुल सही बात है। और मैं तो वैसे कहता हूँ कि हमें जो है ना ज्यादा इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। वो वैसे पता है अच्छी बात है, लेकिन चूंकि अब आपको पता है कि पाकिस्तान में स्पेशली जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, आपने शायद पता होगा आप लोग को, क्योंकि आजकल तो ये बड़ा नॉर्मल है ऑटोमोबाइल के बारे में, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां वैसे हो गई हैं थोड़ी महंगी। मतलब महंगी तो थी वो ऑलरेडी, क्योंकि आजकल जो आपने देखा है BMW या ऑडी, इस तरह की जो बिल्कुल लग्जरी सेगमेंट इनको कहेंगे, तो वो लोग अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां उन्होंने लॉन्च की है पाकिस्तान में। तो आई होप कि जिस तरह थोड़े से अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं, जिस तरह होंडा हो गई, खैर अब तो वो भी रीच से बाहर हो गई है जो हालात हैं, लेकिन ये कि होंडा, किया, ह्यूंडई जिस तरह ये, तो पता नहीं मैं शायद ब्रांड का नाम सही बोल रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये कि अगर जब वो निकालेंगे अच्छी प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे, तो फिर मैस कंज्यूमर यूज कर सकेगा। तो बहरहाल स्टोरी ये है कि अभी हम जा रहे हैं शारिक की तरफ, और फिर देखते हैं कि किधर लंच करते हैं और क्या होता है। तो स्टे ट्यून गाइज। शारिक ने 5-10 मिनट वेट कराने के बाद फाइनली शारिक साहब आ गए और गेट लॉक कर दिया हमने। दिल भाई गेट आपने लॉक किया हुआ है, कैसे आप उस्ताद जी को नहीं अंदर आने दे सकते। अस्सलाम वालेकुम शारिक तैयब साहब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सर क्या हाल है आपके? फिट है? तबीयत सेट है? Congratulations first of all for this new car. ये अदील भाई को कांग्रेचुलेट करें। Thank you so much यार, thank you so much. Treat or what? सर मैं तो ट्रीट के मेरे बात सुने आप लोग, ये आज कौन सी डेट है? 30? आज 30 हो गई। 30 को मेरे भाई कौन डेट दे सकता है? अच्छा ओह सॉरी, ट्रीट दे सकते हैं। कोई मसला नहीं, मैं आपको डेट दे रहा था। टंग था या ये असल में रियलिटी बाहर निकली है। ओके तो गाइज हमें जा रहे हैं लंच के लिए, और ये कि मेरा एक छोटा सा काम है, तो वो असल में मुझे कोई अटेस्टेशन करानी थी, कोई एक 17 ग्रेड एंड अबव से ना, वो कुछ छोटा मेरा काम था। तो हमारा कोई भी इस तरह का टेक्निकल काम हो ना, तो उसमें हम हमेशा रब्ता करते हैं हमारे शारिक तैयब साहब को, क्योंकि ये असल में बड़े सोशलाइट टाइप के बंदे हैं, इनके पास ना हर चीज का हल होता है। तो ये कि इन्होंने मुझे कहा कोई मसले की बात ही नहीं है, आपको हम करा देते हैं। तो इसलिए आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम इनको उस्ताद शारिक फतेह अली खान साहब इसलिए नहीं कहते, क्योंकि ये ना हमारे सारे काम करा देते। नहीं तो, अगर ये ना हो ना, मैं सच्ची बात आपको बताता हूँ कि शारिक साहब ना हो या जैद साहब, ये दोनों ना हो, अगर मेरे साथ फर्ज करें मेरे साथ, मुझे वैसे लगता है कि इस्लामाबाद खाली है। मतलब ऐसे समझे कि मेरी ये दोनों गर्लफ्रेंड है पूरी जिंदगी के लिए। No! God, please, no! 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 कुछ टाइम के लिए ना ये शारिक साहब एक क्लाइंट पे चले गए, लाहौर चले गए थे। लाहौर चले गए। हाँ लाहौर चले गए थे, तो हम पीछे गए थे इधर सफा गए थे। वो कौन सी जगह है? वो हम लोग उधर गए थे, बेवर्ले। यस बेवर्ले हम लोग गए। तो बेवर्ले में मुझे ऐसे लगा, यकीन करें कि यार ये बेवर्ले कोई पराया सा है, पता नहीं ये किसी और सिटी में। वो शारिक ना हो तो इस्लामाबाद की हवाएं भी चेंज हो जाती है ना, असल में ये बात है। तो ये अब हम जा रहे हैं लंच के लिए, और फिर वो काम जो है तो इंशाल्लाह फिर आप अभी हमने इतनी तारीफ कर दिया, तो अब शारिक साहब पे कर रहे हैं आज। वैसे हाँ ये भाई अच्छी स्ट्रेटेजी थी, थोड़ी तारीफ कर दो और फिर खाना खा लो। हम लोग असल में ना लंच टाइम पे सोच रहे होते हैं कि किसको सबसे पहले हम लोग ना ज़िबा करें, क्योंकि अगर देखा वैसे तो पूल इन करते हैं, लेकिन अगर कोई ज़िबा हो जाए लकीली तो उस दिन अच्छा हो जाता है। शारिक साहब खुद ही ज़िबा हो जाएंगे। हम लोग लंच के लिए आ गए। अच्छा वैसे असूलन ये होता है कि हम लोग कभी लाइक मोस्टली फास्ट फूड ट्राई कर रहे होते हैं, कभी KFC, मैकडोनल्ड्स, ये वो, क्योंकि हमारे शारिक साहब जो है वो थोड़े से हाइजीन कॉन्शियस है ना। तो ये है कि लेकिन आज हमने सोचा कि थोड़ा सा देसी ट्राई करते हैं, तो हम लोग आए हुए शाहजी। ये इस्लामाबाद की जो ऑडियंस है वो शायद रिलेट कर सके, तो बस अब इधर आज लंच करते हैं। तो गाइज लंच हमारा हो चुका है और हम लोग बड़ा टाइमली फ्री हो गए। तो जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया कि एक काम था जो मैंने शारिक फतेह अली खान साहब को बोला है, तो वो करने के लिए अब हम जा रहे हैं रेड जोन, और वो इंशाल्लाह काम होता है तो उसके बाद फिर हम शारिक को ड्रॉप करके वापस फर्म की तरफ चलेंगे, क्योंकि कुछ काम है वहाँ पे भी फर्म का, वो भी पेंडिंग है। तो इससे पहले कि सीनियर कॉल करे
तो हम लोग रिपोर्ट करते हैं फर्म में। गाइस ये है मशहूर डी चौक, और जो आपको अक्सर पता है कि आपने अक्सर जियो न्यूज़, हम टीवी वगैरह पे देखा होगा। तो ये क्या कहते हैं, इस एरिया में मतलब वैसे तो अमूमन ये होता है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तब तो काफ़ी एक्सेसिबल था फिर भी, लेकिन अब चूंकि हुकूमत चेंज हुई है तो अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे आना। अक्सर लोग पुलिस वाले की चेक पोस्ट लगी होती है और वो जब पूछेंगे आपको किधर जाना है, तो जिस बंदे का कोई अंदर काम होगा या इस तरह, तो अमूमन वो कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा बगैर बताए भी निकल जाता है, लेकिन बड़ा रेयर होता है उस तरह। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि ये डी चौक भी जरा किस तरह की है और ये वाला एरिया किस तरह होता है, रेड जोन जिसको कहा जाता है। 2000 years. अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो फाइनली मैं आज फ्री हो गया हूँ और ये बहुत ही रेयर टाइम होता है कि मैं मतलब 5:30 या 6 के अराउंड फ्री हो जाऊँ बीइंग इन एन ऑडिट फर्म, क्योंकि हमारा जिस तरह मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि हमारा थोड़ी सी लेट सिटिंग्स होती हैं, कभी कभार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से या कभी कभार कुछ ना, तो इसीलिए। लेकिन आज लकीली जल्दी फ्री हो गया, तो मेरा ख्याल है कि क्या कहते हैं वो इस वजह से, क्योंकि एक तो हमारा काम जो है वो भी अभी जो करंट क्लाइंट था वो हमारा काफी सारा काम सबमिट गया है, तो इस वजह से आज जल्दी निकल गए। तो मैं ना बहुत खुश होता हूँ कि जब मैं जल्दी निकल जाऊं। और इससे मुझे एक और बात याद आई कि जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, अगर तो वो मेरे ACCA की जर्नी या फिर जो मैं करंटली काम करता हूँ एज एन ऑडिटर उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आपने काइंडली अपने फीडबैक में और कमेंट्स के थ्रू मुझे बताना है, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूं और उनके हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, आई चेरिश यू गाइज अ लॉट, तो आप लोग जो भी मुझे बोलेंगे उसके हिसाब से आप लोगों को कंटेंट देखने को मिलेगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट्स या जो भी फीडबैक मुझे मिलता है उसका मैं सही तरीके से आंसर कर सकूं। जिस तरह आपको पता है कि मैं आज जल्दी आ गया, तो मैं आज खुद डॉग वॉक कराने जा रहा हूँ। वैसे उसूलन मैंने लेके केयर टेकर रखा हुआ है जो उनको वॉक करा लेता है, लेकिन ये है कि जब मैं जल्दी आ जाऊँ, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कभी कभार जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो फिर मेरा ये होता है कि मैं खुद लेके चले जाऊँ। तो अब आप देख सकते हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरे आने का और मैं आपको जब इंतज़ार लेके चलते हैं। तो देखा जाना ये सबसे डेंजरस गेट है, क्योंकि इसके पीछे 2 रॉटवाइलर्स हैं। अब देखें दे आर ऑल चार्ज्ड अप। चलें, सी यू गाइस आफ्टर द वॉक। बुरा लगता है जब ऑफिस में लेट सिटिंग्स हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कब ज्यादा बुरा लगता है, जब आप ऑफिस से जा रहे हो जल्दी, और मतलब जल्दी ऐसे नहीं मतलब टाइमली, तो आपको फिर कॉल आ जाए किसी काम के सिलसिले में और आपको फिर ऑफिस जाना पड़े। तो मैं अभी इस चीज से गुजर रहा हूँ, तो मतलब मैं ये फील कर रहा था कि यार ये मतलब इंसान की जिंदगी में कितनी मतलब इस दिन में इस तरह के रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस आते हैं कि आप पहले टाइमली जा रहे हो तो फिर आपको फिर बुलावा आ जाता है। तो लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो गाइज ऑफिस का काम हो गया ख़त्म और अभी मेरी दोस्त की एक कॉल आई, आपको उससे बहुत जल्द मिलवाते हैं। तो वो अभी आ रहे हैं मेरी तरफ। वो कह रहा था मैं किसी काम से यहाँ पे आया हुआ था, तो गुजर रहा था यहाँ से, तो सोचा मिलते हुए चले जाऊँ। वो असल में मोस्टली शहर से बाहर होता है, तो जब भी वो आता है तो उसकी एक अच्छी आदत है कि वो मुझे हमेशा कॉल करता है। तो ये कि उसने मुझे कॉल किया, वही वॉज नियर बाय, तो मैंने उसको बोला है कि आप आ जाओ मेरी तरफ। तो अभी वो इंशाल्लाह आने लगा है, तो आपको भी उनसे मिलवाते हैं एंड स्टे ट्यून। ये मेरा लॉन्ग अवेटेड दोस्त आतिक तैयब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत सेट है आपकी? सर हमसे आप गले नहीं मिलेंगे सर, ये आप क्या चाहती हैं भाई? आप सर क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आपने इतना तैयार होके आए हुए सर, क्या अपनी खूबसूरती के बारे में कुछ बताएं, तारुफ कराएं अपना जरा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जॉब करता हूँ किस जगह पे। अच्छा, और आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पूरे किट शिट में आप आए हुए। बस सर हम ऐसे ही निकलते हैं। नहीं गुड हो गया। सुनाए आप बड़े टाइम बाद इस्लामाबाद आए, किधर गए हुए थे? बस सर कश्मीर साइड पे थे। अच्छा चले, गुड हो गया। छुट्टियों पे आ गए वापस। तो गाइज ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। असल में जब मैं अपने सेक्टर शिफ्ट हुआ था तो तब ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसको मैं सेक्टर में जानता था, और 2013 से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि अभी बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। अभी हम लोग बैठेंगे, महफिल लगाएंगे
तो सर ये शारिक फतेह अली खान इन द हाउस, और ये जब ब्लैक ऑन ब्लैक पहनते हैं ना तो ये बन जाते हैं एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, हॉट किस्म का स्टफ कंटेंट, हॉट कंटेंट बन जाते हैं। अब मैं ऐसी चीज कोई बोल नहीं सकता था कि यूट्यूब पे कोई मसला आ जाए, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं अभी ब्लैक ऑन ब्लैक पहनूं, लेकिन ये है कि शारिक जी तो शारिक जी है ना, अब इसको इनको हम ऐसे तो नहीं कहते उस्ताद शारिक फतेह अली खान साहब। तो गाइज अभी हमारा चाय सेशन हो गया था और अब हम आतिफ को शारिक को ड्रॉप करने वाले, इनकी बेचारे की लेट सेटिंग्स हो रही हैं। तो ओके शारिक जी, मिलते हैं इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। ठीक है गाइज, मैं भी जा रहा हूँ और अदील भाई भी जा रहे हैं, तो हमारा दिन ऑफिशियली खत्म हो गया आज का। Thank you. सी यू आतिफ, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके अदील भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। 3:28 a.m. तो गाइज अभी मेरे दोस्त आए हुए हैं, और अमूमन जब आप व्लॉग देखते रहेंगे तो आप लोगों को पता लगता रहेगा कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वीकेंड्स में और कभी कभार वीकडेज में भी ऐसा होता है कि दोस्त मेरे जब फ्री होते हैं तो वो आ जाते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो हम लोग ये है कि मेरे घर पे काफ़ी ज़्यादा सेटिंग करते हैं, तो लेट्स गो उनको रिसीव करते हैं। ये गाड़ी आ गई है। अस्सलामुअलैकुम माली साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत सेट है आपकी? अस्सलामुअलैकुम जवाब भाई, बड़े अरसे बाद, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप सर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, आप देखें आगे मेरे थर्ड ब्लॉग। ये हमारे दोस्त हैं जी, जो आतिफ साहब, ये बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो आज इनको हम लाए हैं जी जैद साहब से मिलाने। बिल्कुल, तो बड़ा टाइम हो गया था, मिले आए जी, आप अंदर चलिए। ये आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, शारिक तैयब साहब है, उस्ताद शारिक फतेह अली खान साहब। चलिए, द किंग हिमसेल्फ। तो ये है जी, ये जैद साहब कुत्ते हैं जी। तो ये वो देख चुकी है यूट्यूब फैमिली अभी तक, थोड़ा ये इनका हाय हेलो करने का तरीका है। और ये शारिक साहब शारिक को बहुत पसंद है ये, शारिक जाके उनको पेट भी करता है, उनका खेलता भी है। शारिक को बहुत पसंद नहीं है वो, शारिक साहब उनको बहुत पसंद है। तो गाइस अब ऊपर जो भी फन होता रहेगा वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी दिखाता रहूंगा। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. तो गाइस हम लोग रूम में बैठ चुके हैं, और ये साजिद शारिक जी का स्पॉट है। एक तो मन्नू भाई हमारे मुंह पे आ जाते हैं बार बार, और वो बैठे हैं बेग साहब, ये बेग साहब का स्पॉट है वैसे इस्लामी, लेकिन इनको बीन बैग के ऊपर बैठने का बड़ा शौक है। 2-3 साल गाजरा किधर गई है? एक साहब को लगा दी, एक साहब वो व्लॉग बना रहे हैं, शारिक साहब सेंसरशिप जो है वो बीच नहीं, अभी हम लोगों ने बेग साहब को आइडिया दिया कि वो मैट्रिमोनियल साइट खोल लें अपनी। अजम मार्केटिंग तो उनका चल ही रहा है, क्योंकि वो बड़ा रिश्ता एडवाइसेस बहुत ज्यादा देते हैं। तो अभी दाढ़ी खुजा रहे हैं, अभी भी कोई रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। ये मेरे दोस्त हैं बहुत पुराने, तो मैं मतलब जाहिर है मैंने मशवरे किनसे करने थे, मैं जरा बुजुर्ग बंदा हूं, उनमें थोड़ा ज्यादा मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब 35-40 साल। नहीं इसके करने पर थोड़ा सा ज्यादा मतलब मेरे लोगों एक्सपीरियंस है। तो फिर मैं इनके जो इन्होंने मुझे पीआर मैनेजर भी रखा हुआ बेसिकली, तो मैं इनके वो जो पीआर मतलब वो जो है ना, मैं वो भी बताता हूँ किसके साथ कितने रखने हैं, किसके साथ कितने रखने। तो वो इनको जाहिर है फिर इनकी शादियों वाली की उम्र भी होगी है बच्चों की। नहीं यार, हम बच्चे हैं, अभी देखे दाढ़ी प्रॉपर नहीं आ रही। बस बेग साहब आपको मुबारकबाद देते हैं आपकी नई साइट ओपनिंग के ऊपर। इंशाल्लाह ताला पहला केस आपके पास हाजिर है। बिल्कुल। और बेग साहब एक सवाल है आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट, आप सबकी शादियां करा रहे हैं, आप कब शादी करेंगे? यार शादी तो बेसिकली जो होती है ना जी, ये तो रूहानी होती है। शादी जो होती है ना जी, वो अल्लाह पाक ने ऊपर से बंदे का तय करके। Tomorrow for sure. ओके बॉयज, मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। ओके चले, इसी पे मैं व्लॉग खत्म करता हूँ और फिर इंशाल्लाह आप लोग को अपडेट करेंगे। तो गाइज आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, और आज का दिन मेरा जिस तरह आप लोगों ने देखा
कि काफ़ी ऑक्यूपाइड था, ऑफिस भी जाना पड़ा, कुछ उससे पहले काम भी थे, उसके बाद ऑफिस से आने के बाद फिर दोस्त वगैरह आ गए, तो काफ़ी बिजी सीन था और अब थोड़ा लेट भी हो गया। तो अब कल ऑफिस का दिन है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि अमूमन हमारा मीटअप वीकेंड में ही होता है इस तरह जो हम गैदरिंग बनाते हैं, लेकिन ये कि कभी कभार कुछ स्पेशल ओकेजन में, जिस तरह अगर कोई बहुत अच्छे दोस्त दूर से आए हुए हो, जैसे अभी आपने एक देखा जवाद भाई जो थे वो आउट ऑफ सिटी से आए हुए थे, तो इसलिए उनके साथ मुलाकात करना ज़रूरी था क्योंकि उनको ट्रैवल करके कल फिर जाना है, तो इसलिए हमने कहा कि उनसे मुलाकात कर लें। तो अभी वो लोग दोस्त गए, मैंने उनको सी ऑफ किया है, तो मैंने कहा इसी तरह आप लोगों से भी साइन ऑफ ले लूँ। तो अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा और प्लीज़ इसको शेयर भी करें क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है तो उसी से मैं हूँ और इंशाल्लाह जिस तरह आप लोगों का सपोर्ट आता रहेगा मैं उतना ही व्लॉग्स अपलोड करता रहूँगा और आपको अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा।